कुछ कंफ्यूजन भी चल रही थी। आप जनाब, मैं आपको जिन मॉडल से मिलाना चाह रही हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट, क्योंकि ये होता है ना कि टाइम के साथ जब नए लोग आते हैं तो आपकी फेवरेट चेंज भी हो जाती है। वैसे मुझे इरज बहुत पसंद है, और उनके बाद अगर मुझे कोई मॉडल, लिटरली कोई मक्खनबाजी नहीं है, किसी ने टच किया है तो वो ये खातून है जो अभी आपको सामने आएंगी। शी इज़ अ ब्यूटिफुल प्रिटी लेडी। 2 साल हुए उनको इंडस्ट्री में आए हुए, एंड यू ओपन अप मैगजीन, और हर मैगजीन में ढेरों शूट्स होते हैं, आपको हर तरफ नजर आ रही होती हैं, और हर शूट पे इतनी प्यारी और इतनी डिफरेंट लगती है दैट आई व्हेनेवर आई लुक एट हर आई ऑलवेज से दैट यू नो शी इज गोना बी द वो सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अयान। क्या गाना लगाया, गाना बिल्कुल स्विच करके लगाया है, ऊंचा लंबा कद। हेलो अयान, हाउ आर यू? First class, alhamdulillah. Glad to have you on the show. नहीं, I'm glad you called me. Honor for me. I'm happy. No, I love you. To interview. I love you too. You remember I met अयान भी, मैं इनको अभी ब्राइडल कटोर वीक में इनको मैं मिली, और मैं इनसे इनके शूट पर ऐसे देखती थी, मैं सबको कहती थी यार वो यहाँ वो लड़की बड़ी प्यारी है, वो बड़ी प्यारी है। फिर मुझे मिल गई, मैं इसको कह दिया, मैंने कहा वेरी प्रिटी एंड आई रियली एडमायर। You were looking amazing. एक वॉक की थी और सब पे। अच्छा मुझे ये बताएं अयान कि माशाल्लाह आई और छा गई, ये इसका क्या राज है? यार I'm totally well deserved. अल्लाह I'm totally well deserved and मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, and I think मेरे जैसा किसी का पोर्टफोलियो नहीं है। I'm sorry. Confidence. I love each and every picture I've got in my portfolio, and I'm proud of it. Very nice. I like it. She is very confident. That's the confidence. अब इनसे और भी बातें करेंगे। वैसे हम अयान आज हमारा टॉपिक पे जिससे हम बात कर रहे हैं वो ये करेंगे बिकॉज आप खुद भी मॉडल हैं, और मॉडल्स को लोग देख के दे वांट टू लूज वेट एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू गाइस आर वेरी स्लिम एंड फिट ना। आपका तो एक प्रोफेशन की डिमांड ही यही है। तो आप क्या डू यू फॉलो एनी डाइट, और आप रिकमेंड करती हैं लड़कियों को डाइट करें? अक्सर मैंने मॉडल को देखा वो कुछ नहीं खा रही होती। अच्छा नो, मेरे केस में when I came I was 16 and I'm 18 now, और मैंने बिल्कुल कभी भी डाइटिंग नहीं की। I'm a super model. I think I'm perfect package for commercials, ramp and stills. I've never been skinny and I think you need a proper diet. मेरी अम्मी तो मुझे देती हैं। I think we need it. No, but do you work out then? I do gym, I do aerobics, 1 hour every day. But that's something वो you know you need it because लेकिन फिर आप जेनेटिकली भी तो हो सकता है ना कि because my mother is tall, my nana was tall and she's slim and you know she got पता है इसमें चीज क्या है? एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो कंपैरिजन हम करने लग पड़ते हैं ना कि बुरी बात है प्रॉब्लम। अब मैं कहूँ कि जी इरज इज स्किनी एंड टॉल, बट उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल उनका डिफरेंट है। मतलब शी इज इरज, शी इज अ डीवा, ठीक है, मतलब इरज इज इरज, ठीक है। अच्छा, लेकिन हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं बोलूँ ये ड्रेस मुझ पे सूट करेगा, नहीं सूट करेगा। आपकी फिजिक कर्वी है, यू नो, यू गॉट अ सेक्सी फिगर, मेरे पे नहीं सूट करेगा। आप ठीक कह रही हैं, हम कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड आई थिंक यू शुड लुक हेल्दी। लेकिन ये होता है ना कि जैसे अगर आपको भी देखते हैं, सपोज आपको पता है हाउ द इंडस्ट्री इज, फैशन इंडस्ट्री, बट यू नो मैंने आपको एक फैशन शो इससे पहले भी देखा था, लाहौर में एक फैशन शो था फॉर द हेयर एक्सटेंशन, एंड आई मीन शी इज नॉट स्किनी, शी इज, मतलब मुझे इसको देख के चला, मैंने कहा यार शी इज वेरी प्रिटी, बिकॉज स्किनी नहीं लग रही थी। स्किनी नहीं है ना, हैंगर की तरह बात बिल्कुल हैंगर नहीं बना। अभी तो फिर भी मैं इससे ज्यादा वेट लूज किया है, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी हल्की सी चब्बी थी, लेकिन वो बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे। आई फाउंड हर वेरी वेरी प्रिटी एंड यू नो हॉट इन द सेंस कि भाई ये लड़की लग रही है, कुछ लग रहा है। नहीं माशाल्लाह नूर, आई एम अ ट्रेंड सेटर इस केस में, क्योंकि मेरे आने से पहले नोबडी, मैं थोड़ी चब्बी थी जब मैं आई थी, तो पीपल वर अ बिट यू नो अफ्रेड कि यार ये थोड़ी, फिर मैंने यू नो वो हुआ, बट यू नो देन मैंने पहले जरा बोल्ड शूट्स नहीं किए, फिर आई स्टार्टेड वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एज वेल। आई सेड आई कैन डू इट, आई लुक नाइस एंड आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग। या आई लुक नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव हर कॉन्फिडेंस, सो गुड, रियली सीरियसली। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी जो फेलो मॉडल्स हैं उनको तो मैं काफी मॉडल्स को जानती हूँ, वो तो कुछ भी नहीं खाती हैं, लेकिन वो बेचारी कुछ ना कुछ मैंने तो सुना है आप लोग ग्रीन टी पे जीते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दे डू ईट एंड बहुत अच्छी तरह खाते हैं सब, बट फिर वही बात है, सम ऑफ देम वो वैसे ही स्किनी है। हाँ, कुछ मॉडल्स जो हमारे आई थिंक खाती हैं यार, लेकिन वेट इश्यूज कितने हैं, मतलब होते हैं? अच्छा, मैंने कभी किसी से पूछा कभी किसी नहीं, लेकिन आपको किसी फोटोग्राफर ने या किसी ने कहा होगा कि नहीं आपको इतना होना चाहिए, या नहीं आपके साथ कोई लड़की हो, जैसे होता है ना कि अक्सर मॉडल दे लिटिल चबी, तो फिर उनको कहा हो कि नहीं आपको यू नॉट गेटिंग द जॉब बिकॉज यू आर फैट? नहीं,
नथिंग हैपेंड विद मी एवर। आई थिंक मेरे से ज़्यादा नहीं किसी ने, इतना लड़कियां 10 साल में काम करती जितना मैंने 2 साल में किया, एंड आई हैव गॉट नो इश्यूज बिकॉज वो पता है फॉर मी माई पर्सनल लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द प्रोफेशनल लाइफ। आई वॉन्ट टू लुक गुड वैसे भी, यू नो, मुझे नहीं वो रैम्प पे नहीं अच्छा लगना या बाद में देखो स्किन खराब है स्किनी और कुछ इस तरह का। आई डोंट वांट टू लुक लाइक दैट, सो आई एम हैप्पी। आपको इसलिए हमने आज अयान को बुलाया और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये माशाल्लाह सब कुछ खाती हैं और देखिए जो खूबसूरत प्यारा सा चेहरे पे नूर है ना, वो ये इसीलिए होता है कि आप जरूर फॉलो करें, अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल फील करें। पता है नूर, एक सबसे बड़ी चीज ये भी है, आप खाएं सारा कुछ, आप पोर्शंस कंट्रोल करें, ठीक है। हमारा वही वाली बात है कि खाने पे आएंगे तो अच्छा खासा खा के फिर हम कहते हैं मुझे तो पानी भी लग जाता है या हवा भी लग जाती है, तो हवा भी लगेगी मुझे तो पानी भी लगता है। एक दिन, सिर्फ एक दिन खाना है और लेकिन वही वाली बात है ना कि आप थोड़ा सा एक बैलेंस लाइफ स्टाइल बनाए। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि ये हर रोज 1 घंटा जिम करती हैं, एरोबिक्स करती हैं। अब वही मेरी बात है, तो व्हाटएवर शी ईट्स शी बर्न इट एज वेल। अब आप देखो फ्रेश लग रही हैं शक्ल से, ये वो, और ये सारी चीजें तभी होंगी। एज भी तो है ना 18। अब वही वाली बात, इनको साथ तो हमें बैठना नहीं चाहिए। वी आर सिटिंग विद द रॉन्ग पर्सन। नहीं पता है, बिकॉज एक ये भी है, मैं पहले भी एक शो पे गई थी, मैंने बोला था हम खुद एक दूसरे को कम्प्लेक्स करते हैं। नो सर्जरी करा लो, लाइपोसक्शन करा लो, ये थोड़ा वो है। मैं कभी कम्प्लेक्स नहीं, मुझे बोला था जब मैं आई थी कि यार नहीं ये यू नो ये थोड़ी मोटी हो, तो मेरी टांगे थी, अब मैं लेगी ब्यूटी कहलाई जाती हूँ। मुझे टांगों का मसला होता था इंटरनेट पे लेगी। No, I find your legs very, you know what are you ladies up to? Excuse me. नहीं अल्लाह की, it's not that she, मतलब a woman should look like that। एक कॉलर है, वो ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? मैं फातिमा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे साथ अयान मॉडल हैं और फाकिया बैठी हैं, और आपको पता है आज हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जी फिट कैसे रहना चाहिए या फिर मतलब 0 साइज को फॉलो करना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बस माशाल्लाह वो प्यारी लग रही है। मैं आपको नूर बताऊं कि मैं मुल्तान में भी गेस्ट आई हुई हूँ। मैं वैसे गांव में रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गांव में रहने के बावजूद बहुत फिट हूँ। अच्छा। हाँ जी, गांव वाले तो बल्कि फिट होते हैं। वर्कआउट क्या आपको खेतों में घूम लेती हूँ? मेरी अपनी बहुत शहरी लुक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक की अता है। अच्छा। जी। और कोई डाइट शाइट तो नहीं करती? जी, कोई डाइट वाइट तो नहीं करती हैं आप? नहीं, हमारे घर में खाने का माहौल, क्योंकि मेरी अम्मी पठान है और लाहौर की है, माहौल बिल्कुल खाने पीने का शहरी सिस्टम है। माशाल्लाह, ये खाते पीते रहना चाहिए, बस अपनी वही है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट जरूर कर लें, हेल्दी रहें। जरूरी नहीं है कि आप किसी को देखें और आप बताऊं, मैं तहज्जुद के टाइम उठती हूँ 3 बजे। हेलो जी सुन रही हूँ मैं आपको। तो उस वक्त से लेके मैं 7 बजे तक वॉक करती रहती हूँ, साथ पढ़ती रहती हूँ नमाज। फिर तो आपको होना चाहिए। अच्छी, आप इतनी खूबसूरत है। मेरी तरफ से आपको एक सोनिया बाटला लॉन इंडोर्स, ये जी सोनिया बाटला की लॉन चले जी, आपको इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आपको हम लोग भेज रहे हैं सोनिया बाटला की तरफ से लॉन सूट। अयान इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सोनिया बाटला लॉन। एग्जीबिशन हो गई है यार, अभी आज भी हो रही है कराची इंपीरियल, आज भी एग्जीबिशन है जी। आपने सूट बैन कर लिया यार, खुश तो हो जाओ। मैं दे दिया फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेलो नूर जी, हेलो, कैन यू हेयर मी? चली गई वो, अल्लाह उनको समझ नहीं आई, मुझे लगता है वो आवाज नहीं आई, उसको समझ नहीं लगी। जी, हम लोगों ने अयान ने अभी अनाउंस किया आपने एक सूट विन किया है सोनिया बाटला की लॉन की तरफ से, और उसके बाद 3 और जो है लॉन के सूट हम आपको देने वाले हैं। सो कॉल्स करें, ज्यादा SMS करें और हम भी अयान को प्रूव करेंगे कि हम भी फिट हैं, टोटली हेल्दी एंड फिट, वॉक भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सीरियसली। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाह रही थी नूर, कि ये जो बेसिकली जो माँ का एक रोल होता है, ठीक है। अब मैंने अपने इर्द गिर्द जब बच्चों, चूंकि मैं भी मदर हूँ एक बेटी की, ये वो, तो मैं देखती हूँ उसके साथ कई लड़कियों को मैं देखती हूँ, माएँ बचपन में बच्चों को ऐसे खिलाती हैं। अच्छा, द ब्यूटी इसके खिलाई जाएंगी, फिर कहेंगी मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, ठीक है। अब बच्चा इतना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि एक बच्चे को आप इतना खिला रहे हैं, उसकी बॉडी का एक तरह से सिस्टम इसमें यूज टू हो रहा है कि आप उसको फुल फिल इन कर रहे हैं, सारा वक्त फिल इन कर रहे हैं। उसके बाद जब वो 16 पे आता, फिर आप कहते हैं ये देखो इतना सारा बक्सा आगे पीछे लेके कहाँ फिर रही हो।
तो ना अब वही वाली बात है कि आपने सिस्टम आपने खुद उनका टेक केयर तो वही हेल्दी खिलाएं बच्चे को भी, ताकि वो जब बाय द टाइम जब वो लड़कियां बड़ी भी हो रही हैं तो उनका सिस्टम जो है वो भी जरा सही रहे। हम ये कहते हैं कि पहले खूब खिला दिया और उसके बाद अब तुम छोड़ दो खाना। लेकिन आप फाकिया ये तो आपको मानना पड़ेगा, मैंने अपनी बहन से भी लास्ट नाइट बात करी थी कि हमारी जो पाकिस्तानी खातून है, एशियन जो वुमेन है ना, मतलब स्पेशली पाकिस्तान में कहूँगी, इवन इन इंडिया फॉर दैट मैटर, स्ट्रक्चर है हमारी प्रॉब्लम है, हमें वी हैव टू लिव विद द फैक्ट कि सब वो मुझे मेरी बहन ने इतनी अच्छी रात को बात की, मैंने उसको मैंने कहा यू लुकिंग फैट, तो कहती है यू नो आई हैव मेड पीस विद दिस थिंग दैट यू नो सम डेज आई एम गोना बी फैट, सम डेज आई एम गोना बी मजे की बात उसने कहती मैं बस थक गई हूँ, मुझे पता है कि मैं जब भी होंगी ये भी होंगी। एंड एक्चुअली दैट्स राइट, हमारे मतलब अब घर में ऐसी हैं, हमारी माएँ भी मोटी, पुपियाँ भी मोटी, सब कोई मोटे, तो फिर हम क्या करें, खाते पीती नेशन है हम। अच्छा मैं आपको वही बात बताई थी, होना देखो मोटे, अब जिसने इसने इतनी अच्छी बात की कि उसने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है, और ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया, उस पर काम भी करिए। मेरी उससे जब भी बात हुई है मैंने देखा है कि शी इज वेरी यू नो, आई मीन कॉन्शियस वर्कआउट भी करूं और खाऊं भी उसके हिसाब से। मैं भी आपको ब्रेक में बता रही थी कि अभी पिछले दिनों मैं एक सेशन कर रही थी लाहौर में। लाहौर की लड़कियां माशाल्लाह शक्ल की भी अच्छी फ्रेश होती हैं सारा, और वहाँ अच्छा तो होगी वहाँ। तो मुझे वो बड़ा, हम उस पर सेल्फ डेवलपमेंट पे सेशन कर रहे थे, सारी बात कर रहे थे। आप यकीन माने उस चीज़ ने मुझे इतना हिट किया उस टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे जब लंच ब्रेक हुई है तो एक लड़की मेरे पास आती है जो कि मोटी भी नहीं है, अच्छी टॉल है, थोड़ी सी चबी है और अच्छी शक्ल की बच्ची सारा कुछ, और मेरे पास आके वही बात कर रही है कि मिस आपको पता है मेरा सबसे बड़ा मसला जो है ना कि मैं मोटी हूँ, बस मैं इसमें से डिप्रेशन में से नहीं निकल पाती। यकीन मानो मुझे उस वक्त उस बच्ची की शक्ल देख के भी मैं कहा देखो तुम, इसीलिए ना एक तो हम लोग के इर्द गिर्द भी सारा वक्त यही चीज आ रही है। और अगर आप देखें थोड़ी सी अगर चबी हो ना लड़कियां जो भी हैं, वो कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, वो आपसे बात भी नहीं करेंगी, वो ग्रुप्स में आएंगी नहीं, बिकॉज डोंट फील। वही वाली बात है ना, अब ये चीजें या तो आप रिजाइन टू द फैक्ट, या तो आप कह रहे हैं ना सरेंडर कर दें, लेकिन सरेंडर करना भी सही चीज नहीं है। एक चीज को आप एक प्रोजेक्ट लेके चलें और उस पर मेहनत करें, और मेहनत सेंसिबली करें, खाएं भी, हेल्दी जिंदगी को एंजॉय भी करें, फ्रेश भी रहें, और उसके साथ साथ वर्कआउट भी करें। दूसरी जो एक चीज है कि खुदा के वास्ते अपीयरेंस को, शीशे को अपना दोस्त बनाएं, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। एज विमेन ये हमारा बर्थ राइट है कि हम हर वक्त अपने पर्स में शीशा रखें, लेकिन प्लीज ये भी याद रखें कि अपीयरेंस के साथ साथ आपकी एक पर्सनालिटी भी है, आप इंसान के तौर पे और क्या आपकी हैं, हेल्थ भी, और आपकी हेल्थ भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सेइंग है, मैं पिछले दिनों वो हदीस पढ़ी थी कि दो चीजों की इंसान बहुत कम कदर करेगा। एक हो गया वक्त, और आप देखें वक्त का माशाल्लाह वक्त ऐसे वक्त का कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते ना, वीक गुजर जाता है, वो हम उसकी कदर नहीं करते। और दूसरी चीज हेल्थ, जब तक हम बीमार बिस्तर पे नहीं पड़ते हम कभी शुक्र अल्लाह का नहीं अदा करते कि उसने हमें सेहत अता की हुई है। तो ये टोटली टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें हैं। थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करें, और जीरो साइज पे मत जाएं, हेल्दी होने पे जाएं, फिट होने पे जाएं, एंड एक्टिव होने पे जाएं, एंड बी प्राउड व्हाटएवर यू आर। यस, कॉन्फिडेंट लाइक अयान। थैंक यू सो मच फाकिया जी। व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम करेंगे अयान से बातें, सो स्टे विद अस।